अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल। नाज़रीन किराम, सबसे पहले बड़ी खुशखबरी आपके सामने रखनी है। पेट्रोलियम की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया गया है और अब पेट्रोल की कीमतों में कितनी बड़ी कमी की गई है और इसमें अब आम आदमी को पेट्रोल कितने का मिलेगा, यह बड़ी खबर है। इसकी पूरी तफसील आपके बाद में रखेंगे जनाब। इसकी वो सर जनाब वो वीडियो लीक हो गई है जिस रास्ते से जनाब मरियम नवाज साहबा वजीर आला बनी है। फैसल वाडा साहब ने जो एक धमकी लगाई है कि मैं वो वीडियो लीक कर दूंगा जिस रास्ते से जनाब ये वजीर आला बनी है, तो वो वीडियो क्या है इसके ऊपर पूरा तबसरा करते हैं और ये वीडियो कैसी है। तो नाज़रीन वो भी आपसे बात करेंगे क्योंकि आजकल फैसल वाडा और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो है वो मामला बड़े गड़बड़ हो चुके हैं। फैसल वाडा, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, इख्तियार वली बहुत सख्त एक दूसरे के ऊपर जुमले तनकीद किया। हालांकि फैसल वाडा साहब जो है वो मुस्लिम लीग नून के ही वोटों से सेनेटर मुंतखब हुए हैं। पूरी खबर आपके सामने रखेंगे। ये वीडियो का क्या चक्कर है जिस वीडियो का तस्करा किया जा रहा है कि मरियम नवाज साहबा की वो वीडियो जिसके रास्ते से होती हुई वो वजीर आला बनी है, तो वो वीडियो इस वक्त आ चुकी है, उसके बारे में पूरी गुफ्तगू कर लेते हैं। नाज़रीन किराम, इमरान खान के बारे में एक अच्छी खबर है। अडियाला के बाहर मुलाकातों के बारे में एक बड़ा ट्विस्ट है और अडियाला के बाहर रात गया था, कितने लोग थे, पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे। हुकूमत की अलविदाई मुलाकातें बजट के बाद की सब तमाम जो है वो होने जा रहा है। हुकूमत इस वक्त अगर हुकूमत में रहे तो मरती है, हुकूमत से बाहर निकले तो मरती है। अब मरना जो है इनके बस वो लिखा गया है नसीब में कि हुकूमत में बैठे तो मरते हैं, हुकूमत से बाहर निकले तो मरते हैं। दोनों सूरतों में मुस्लिम लीग नून की सियासत और उनकी पार्टी जो है और हुकूमत जो है हमेशा हमेशा के लिए दफन की जा रही है। इसकी पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे। खबरों की तफसील से पहले जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। नाज़रीन किराम, पेट्रोलियम की कीमतों के बारे में मैंने आपको शुरू में बड़ी खुशखबरी सुनाई है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि यह खुशखबरी इंटरनेशनल जो ऑयल प्राइसेस हैं, पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमतें जो है वो 50% से लोगों ने नीचे गिराई हैं। तमाम वो ममालिक जहां पे पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ी थी, 50% वहां पे कमी का ऐलान किया गया है और ऑयल प्राइसेस में तकरीबन 15% की कमी के साथ जो है वो अब 70 रुपए डॉलर पर बैरल जो है वो ऑयल की प्राइसेस जो है वो कम हो गई हैं। नाज़रीन करम, ये जंग से भी पहले जो प्राइसेस है उससे भी ये कम प्राइसेस है। मतलब जो जंग शुरू हुई थी उससे पहले जो प्राइसेस थी वो 80 डॉलर पर बैरल थी, लेकिन अब ये जो जंग के बाद मुआहदे के बाद ये 70 डॉलर पर बैरल की कीमतें जो है, तो इस हिसाब से पाकिस्तान के अंदर इनकी जो कमी बेशी है वो कितनी की जा सकती है। देखें, अगर तमाम तर फार्मूले लगाए जाएं कि पाकिस्तान के अंदर अगर ये कमी लाई जाती है अगले 1-2 दिनों में, तो उसके मुताबिक ये है कि तकरीबन आपका 150 प्लस ये मुख्तलिफ जो टैक्सेस हैं, जिसमें लेवी टैक्सेस है, जिसमें पेट्रोलियम एसोसिएशन टैक्सेस हैं, रिफाइनरी टैक्सेस हैं और दीगर जो टैक्सेस हैं, उसमें डाल के तकरीबन 150 रुपए ये टैक्सेस की मद में जो इस वक्त तो आम आदमी से वसूल किए जा रहे हैं, तो ये 150 अगर निकाल देंगे तो आपके पास ये पेट्रोल जो है 220 के लगभग जो है मेरे ख्याल में बनता है। तो नाज़रीन किराम, इस वक्त जो सूरत हाल है, देखिए कल परसों बड़ा ऐलान पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो करने जा रही है। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून ने भी दावे कर दिए हैं कि हम पेट्रोल की कीमतें ऐसी नीचे ला रहे हैं कि पूरी दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमतें नीचे कैसे गई हैं। बड़ी अच्छी खुशाइंद है, अवाम के लिए बड़ी खुशाइंद खबर है। लेकिन नाज़रीन किराम, जिस तरीके से ये हुकूमत गए कि पेट्रोल की कीमतें, नाज़रीन किराम ये हमेशा होता है कि जब भी कोई हुकूमत उसको निकाला जा रहा होता है या वो घर भेजने की तैयारी में होती है, तो चीजों की कीमतें जो है वो रोक के रखती है या फिर उनकी असल कीमतों से भी नीचे गिरा देती है, ताकि आइंदा जो आने वाली हुकूमत है उसके लिए बहुत बड़ा मसला बनता है। और जो आइंदा आने वाली हुकूमत होती है वो उसके ऊपर जो है वो उसको पूरा नहीं कर पाती, उसके लिए बहुत मुसीबत बन जाती है।
आपने इमरान खान साहब की हुकूमत देखी थी कि 150 रुपए के ऊपर पेट्रोल की कीमतें इमरान खान साहब ने रोकी हुई थी, और जैसे ही उनकी हुकूमत गिराई गई, इनको 40 रुपए पहली बार ही बढ़ाना पड़ गया था। तो आपको अंदाजा हो गया था कि कैसे पेट्रोलियम की कीमतें जब हुकूमतें जाती हैं तो वो किस तरीके से छोड़ के जाती हैं। बहरहाल इमरान खान साहब की हुकूमत तो वैसे गिराई गई थी, तब भी पेट्रोल की ओरिजिनल प्राइस वही थी। तो इन्होंने बयानिया बनाया था कि ये देखें जी, हमें उनकी वजह से ये करना पड़ा है। तो नाज़रीन किराम, की हुकूमत जो है अब पेट्रोल की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान करेगी, और ये मेरे ख्याल में इनकी आखिरी ऐलान समझ लें। पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान जो होगा ये आखिरी मरतबा होगा गलबन। तो देखते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में क्या बनता है। नाज़रीन किराम, वो वीडियो लीक हो गई है जिसके बारे में मरियम नवाज के वजीर आला बनने के हवाले से फैसल वाडा ने कोई दावा किया था। बहरहाल वीडियो लीक नहीं हुई, लेकिन वीडियो की जनाब धमकी जो है वो बड़ी जरूरी दी गई है। देखिए, फैसल वाडा साहब जो है वो बार बार मुस्लिम लीग नून को इस वक्त टारगेट कर रहे हैं। फैसल वाडा साहब इस वक्त जो मुक्तदरा है उनके बड़े कार खास हैं, और वो वहां से फीड लेते हैं, और जो बात वो पीछे से समझ के आते हैं वही आके आके करते हैं। हालांकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से उनको वोट मिले हैं। मुस्लिम लीग नून इस टाइम चाहे तो उनको वापस भी भेज सकती है, लेकिन हिम्मत नहीं है। ना वो मोहसिन नकवी साहब को कुछ कह सकते हैं, ना ही फैसल वाडा को कह सकते हैं, ना ही वजीर खजाना जनाब मिस्टर औरंगजेब साहब को कुछ कह सकते हैं। तो यूं हुकूमत जो है वो इतनी बेचारी जलील हो गई है, मतलब अपने ही बंदे जो है अब वो अपने लोगों को जो है वो बाकायदा तौर पे बना रहे हैं। बारह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने फैसल वाडा को बड़ा हीरो बना दिया, और फैसल वाडा से डिमांड कर रहे हैं कि सरकार वो वीडियो हमें फिर भी दिखाएं कि ये तो फिर कौम के साथ इंसाफी है। फैसल वाडा साहब को ये अगर कोई ऐसा सबूत है, और जिसमें वो बारे में बताते हैं कि एक ऐसी वजीर आला है जो वजीर आजम बनना चाहती है, उसकी करप्शन की फाइलें हैं, तो भाई फिर करप्शन की फाइलें जो है वो मंजर आम पे ले आए। आप जिनके बिहाफ के ऊपर बात कर रहे हैं और जिनके आप तर्जमान हैं, अगर ये फाइलें हैं तो फिर अभी तक देर किस चीज की है? ये तो फिर कौम के साथ सीधा सीधा फ्रॉड है। ये तो फिर कौम को बेवकूफ बनाने के मुतरादिफ है कि अगर एक शख्स की फाइलें हैं, करप्शन है, और उसकी कोई वीडियो है, तो वो वीडियो मंजर आम पे है, ताकि पता भी चले कि मरियम नवाज साहबा किस रास्ते से होती हुई जो है वो यहां तक वजीर आला तक बनी है। वैसे वो खुद भी कहती है वो रास्ता मुझे आता है, वो तरीकाकार मुझे आता है, बस उसमें इज्जत नफ्स जो है वो कुर्बान करनी पड़ती है और बंदा हुकूमत में आ जाता है। तो मेरे ख्याल में फैसल वाडा उसी चीज की बात कर रहे हैं कि वो इज्जत नफ्स की जो मजरू किया गया है या मजरू होती है कि नफ्स कुर्बान करनी पड़ती है, तो उसकी कोई एविडेंस या वीडियो होगी। बहरहाल मेरे ख्याल में खवातीन के बारे में ऐसी नई खबर होनी चाहिए ताकि कोई बोल ना सके। मेरे जैसा भी अगर ऐसी खबर आती है तो एक मरतबा सोचता है कि खातून है, उसके बारे में ऐसी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। इमरान खान के बारे में अच्छी खबर है। अडियाला के बाहर मुलाकातों के हवाले से एक बड़ा ट्विस्ट सामने आया, और अडियाला के बाहर जो रात गए तक मुलाकातें थी वहां के लोग कितने थे। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ एक दो तीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मुझे बड़ा पसंद करते हैं, उनका बेहद शुक्र मशहूर हूं मैं। लेकिन यहां पे दो चीजें जो है, मैं क्योंकि ग्राउंड्स पे हम मौजूद होते हैं, कब्रों में तो हम बैठ के बात नहीं कर रहे होते, ज़ाहिरी बात है हम हर जगह पहुंचे होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केसेस हूं, अडियाला में केसेस हूं, या फिर कहीं भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई इवेंट होता है जहां पे खबर होती है, हम वहां पे ग्राउंड पे मौजूद होते हैं। अब कुछ लोग मुझे बुरा भला भी बोलेंगे कि शायद आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन जो रियलिटी मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैं जो देख रहा हूं वो मैं बताऊंगा, इससे किसी का इख्तलाफ होता है वो मेरे लिए सर माथे पे आंखें जो है वो उसके लिए एहतराम के लिए, और उसकी अगर जो राय कोई सख्त मेरे खिलाफ राय आती है तो मेरा फिर भी तहे दिल से उसका बड़ा एहतराम रहेगा। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी मजबूत जमात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त भी दुनिया की मकबूल तरीन जमातों में से है। पूरा अर्ज की एक बहुत बड़ी जमात है, पूरा अर्ज का एक बड़े अजीम लीडर की जमात है, पूरा अर्ज के एक बहादुर तरीन एक शख्स की जमात है। और लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतना कमजोर कर चुके हैं, इतना कमजोर कर चुके हैं कि अब मुलाकातों के लिए 10,000 का नंबर पूरा नहीं हो रहा। जनाब यानी मैं तकरीबन 2 सालों से ये चीख चीख कर बताता रहा कि जनाब ये जो तरीकाकार है कि कारकुनान को अडियाला बुलाया जाता है, उनको मरवाया जाता है, उनके ऊपर मुकदमात दर्ज होते हैं, उनके खिलाफ जो है उनको जेलों में डाला जाता है, और रात गया तक 2-2, 3-3 बजे तक आप लोग बैठे रहते हैं। ये जो तरीका आप लोगों ने अपनाया हुआ है, एक दिन कारकुन यहां नहीं आएंगे,
आप बार बार वहां पे लोगों को बुलाते रहे, और सबसे पहले ज्यादा जो इस हवाले से है वो अलीमा खान साहबा है। अब लोग ये कहेंगे कि आप अलीमा खान साहबा के ऊपर शक कर रहे हैं, मेरा ये शक नहीं है, लेकिन मैंने जो रियलिटी बता रहा हूं, हम बार बार कहते थे कि कारकुनान ऐसा ऐसा काम होना शुरू हो जाएंगे जब ये मुकदमात बनने शुरू हो। जैसे जैसे शुरू में अडियाला में लोग आते थे, बड़ी तादाद देखते थे हम, 10,000 क्या 20-20 हजार भी लोग आते थे, और जैसे जैसे कारकुनान के ऊपर वहां पे उनके खिलाफ जुल्म सितम ढाया गया, मुकदमा दर्ज किए गए, डंडे मारे गए, शेलिंग की गई, पत्थर मारे गए, जख्मी किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, सख्त सर्दी में जो है उनको जमीन के मारा गया, लाठियां मारी गई, डंडे मारे गए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान कितना बर्दाश्त करते हैं। अब एक कारकुन ने बहावलपुर से आना है, मुल्तान से आना है, अगर वो आता है और यहाँ पे गिरफ्तार होता है 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, हफ्ते बाद, अगर वो रिहा होता है, वो दोबारा क्या कैसे आ सकता है यहाँ पे? कैसे वो अपने बाल बच्चों को, बीवी को, घर वालों को छोड़ के आ सकता है? ये चीज हम जनाब अलीमा खान साहबा को बड़ी देर से समझा रहे थे कि जो तरीकाकार आप इस्तेमाल कर रही हैं, कारकुन एक दिन नहीं आएंगे, और वो लम्हा आज आपके सामने है। आप मेरी वीडियोस उठाकर देख सकते हैं, आप मेरे क्वेश्चन भी देख सकते हैं। मैंने अलीमा खान साहबा से ये क्वेश्चन किया था, जो तरीका आप कर रही हैं इससे कारकुन मायूस हो जाएंगे, इससे तहरीक कमजोर हो जाएगी। आप बार बार कारकुनों को कहती हैं आगे आए, आगे आए। आपने कारकुन मरवा मरवा के उनके सर जख्मी करवाए, आपने मुकदमा दर्ज करवा दिए, इतना कोई फस्तायत करवा दी, तो अब कारकुन कैसे बाहर निकले? तो यूं अब फिर मुस्लिम लीग नून को भी यहां पे तमाशा लगाने का जो टाइम है वो आ चुका है। हालांकि मुस्लिम लीग नून को अभी भी कोई जलसा जुलूस रैली नहीं कर पा सकती, चाहे वो पंजाब में भी क्यों कर लें, उनके पास 10 बंदे भी इकट्ठे नहीं हो सकते। चलो ये तो फिर भी 1500 2000 बंदा इकट्ठा कर लेते हैं, और वो भी जो ओहदेदारान है या पार्लियामेंटेरियन है उनके बगैर जमा हो जाते हैं। किसी जगह यह भी मैंने देखा है कि अल्लाह माफ करे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जलसों से ज्यादा बड़ा जो इज्तिमा होगा वो नवाज शरीफ के जनाजे में होगा। मैं इस बात से डिसएग्री हूं, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, लेकिन जहरी बात है मियाँ साहब अगर उनको लंबी उम्र हो और कभी ऐसा होगा, जहरी बात है हर इंसान ने ये वक्त भुगतना है और मौत का जो जायका है हर बंदे ने चखना है मेरे समेत। तो मियाँ साहब का जनाजा, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ा जनाजा होगा। तो बहरहाल इमरान खान के बारे में जो खबर मैंने बताई है कि उनकी मुलाकातों के बारे में एक बड़ा ट्विस्ट है। नाज़रीन किराम, कुछ खबरें ऐसी हैं जो हम दे नहीं पा रहे, उसकी वजह यह है कि हालात ऐसे नहीं हैं, कुछ ऐसी बैकडोर चीजें चल रही हैं जो हम नहीं बता पा रहे आपको। मजबूरी है, आप मजबूरी ही समझें, लेकिन खबर का रास्ता जो है वो थोड़ा बहुत हम बताएंगे, जो समझदार इंसान है उनको समझ आ जाएगी। खबर यह है कि बैकडोर पे काफी चीजें चल रही हैं, बैकडोर पे काफी चीजों की मुलाकातें भी हो रही हैं, बैकडोर पे मामला आगे बढ़ भी रहे हैं। बस इससे आगे मैं खबर नहीं कर सकता। जो भी है, आप समझदार इंसान है तो समझ जाएं। अगली खबर आएगी, हुकूमत की अलविदाई मुलाकातें बजट में, और इस बजट के बाद किस्सा तमाम तर सूरत हाल मंजर आम पर रख दी गई है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो हुकूमत में बैठे तो मरती है, हुकूमत से बाहर निकले तो मरती है। ये तो जनाब जब 8 फरवरी के इलेक्शन हुए और उसके बाद जब इनकी हुकूमत आई तो हमने तब भी कहा था कि जनाब ये मैक्सिमम 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल की हुकूमत है, और इस हुकूमत ना करें तब भी मरेंगे, हुकूमत करेंगे तब भी मरेंगे। ये तो तब की हमने बातें की हुई हैं। बहरहाल वो वक्त आन पहुंचा है, मुस्लिम लीग नून इंतहाई परेशान दिखाई दे रही है, लोग मुल्क छोड़ने के लिए जो है वो भाग रहे हैं। अलविदाई मुलाकातें भी इसको कह सकते हैं कि जिस तरीके से वो अब इमरान खान को मनाने के चक्कर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मना रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब को मना रहे हैं, जमात इस्लामी को मना रहे हैं, जिन जिन जमातों के ऊपर जुल्म सितम हुआ है उन जमातों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी तारीफें कर रहे हैं। इमरान खान की तारीफें शुरू कर दी है शहबाज शरीफ साहब ने, इमरान खान की तारीफें उनकी कबीना के लोगों ने शुरू कर दी, इमरान खान साहब पुकारना शुरू कर दिया है, वरना चोर पुकारते थे, घड़ी चोर कहते थे, और अब बुशरा बीबी कहना शुरू कर दिया, पहले चोरनी और भिरनी कहते थे। और अलीमा खान को पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, गद्दार है, एजेंट है, पता नहीं क्या क्या चीजें बोलते, अब अलीमा खानम साहबा बोल रहे हैं। तो ये जो रवैये में तब्दीली देख रहे हैं, और ये जिस तरीके से इमरान खान की तारीफें अब खुलनी शुरू हो चुकी हैं, ये अचानक नहीं खुल रही, उनको पता है, ये नशिस्ता दीवार पे लिखा हुआ है कि इन्होंने जाना है।
तो वक्त आन पहुंचा है। बहरहाल मुस्लिम लीग नून का ये आखिरी बजट है। अगले बजट जो है वो मेरे ख्याल में 8 मुहर्रम तक ये बजट चलेगा और फिर आगे अशरा आ जाएगा, और अशरे के मुहर्रम यानी कि गुजारने के बाद जो है कुछ दिन मेरे ख्याल में बजट मजीद चलेगा, और मेरे ख्याल में ये 10-12 मुहर्रम तक ये सिलसिला जो है वो क्लोज अप हो जाएगा। उसके बाद इनकी जो है डांग फिरनी शुरू हो जाएगी, ये याद रख लें। फिर मैं आपको कहूंगा कि मेरे पिछले व्लॉग आप देखेंगे, ये डांग आपको आप 15 मुहर्रम से ले लें, 15 मुहर्रम से इनको डांग फिरनी शुरू हो जाएगी, और ये डांग फिरते फिरते अगस्त सितंबर तक डांग जाएगी। और अगस्त सितंबर में जो है मामला काफी इस हुकूमत के खिलाफ हो जाएंगे और घर भेजने की तैयारियों के ऐलानात भी हो जाएंगे। ये खबर नोट कर लें आप, बाद में आप कहेंगे कि आपने तो ऐसे ही बोल देते हैं। मैंने आज से 3 महीने पहले बोला था ये बजट आखिरी है, और इस बजट के बाद ये हुकूमत चली जाएगी। सानिया मुरीद के बाद मैंने बोला था ये बजट आ रहा है और जो एक्सटेंशन होनी है वो हो जाए, उसके बाद ये हुकूमत घर भेज दी जाएगी। मैंने 2 महीने पहले बताया था कि क्या वजूहात होंगी जिन वजह से ये हुकूमत जाएगी, और अब बजट पास हो रहा है तो स्टैब्लिशमेंट के करीबी, ताकतवरों के करीबी जो उनके रहनुमा हैं फैसल वाडा, दीगर मोहसिन नकवी और दीगर उनके करीबी साफी ये कह रहे हैं कि आखिरी बजट है, अगस्त सितंबर में मामलात होंगे। मैं अपनी रिसर्च या ऑब्जर्वेशन या प्रेडिक्शन के ऊपर बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ने मुझे कोई ऐसी समझ बूझ दी है और ऐसी कोई कुछ ना कुछ खबर दी है कि मैं अपनी खबर पे कायम रहता हूँ। तो नाज़रीन आज भी नोट कर लें, 15 मुहर्रम के बाद डांग फिरेगी, और 15 मुहर्रम से लेकर अगस्त सितंबर तक बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है, और इसमें आपको समझ आ जाएगी कि हो सकता है कि बहुत बड़ी बड़ी जेलें जो है वो भी तैयार हो जाएं और मामला जो है वो किसी और तरफ भी चले जाएं। तो देखते हैं कि होता क्या है, जो भी डेवलपमेंट होगी वो भी आपके सामने आ जाएगी। बहरहाल अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा, आपके फीडबैक का बड़ा तहे दिल से एहतराम रहता है। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज्यादा खुशियां दे वो आगे खुशियां तकसीम कर सकें। थैंक यू सो मच।